स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सबको? अभी थोड़ा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना, ये फर्स्ट टाइम हम लर्न नहीं कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, मैं वन बाय वन सबको क्वेश्चन आंसर को, तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आंसर देने की ट्राई करना, और साथ में रिवाइज भी करते जाएंगे, जिससे चैप्टर 6 और 7 भी क्लैरिफाई हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7, जावा प्रोग्रामिंग। हु इज डेवलप फॉर जावा? सन माइक्रोसिस। सन माइक्रो सिस्टम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट आपको पूछा गया जावास्क्रिप्ट किसने बनाया है, तो जावास्क्रिप्ट किसने डिजाइन किया है? नेटस्केप। नेटस्केप। नेटस्केप कंपनी नेटस्केप। ने। ओके, अभी यहाँ पे आपको दूसरा भी है। जावा है ना, सिंपल जावा, वो ओओपी लैंग्वेज है। जब आपको पूछोगे जावास्क्रिप्ट क्यों कौन सी लैंग्वेज है, तो उसका आंसर क्या आता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। याद रखना, दोनों के अंदर लॉट डिफरेंट है। और ये जो जावा है ना, वो यूनिक्स बेस्ड वर्क स्टेशन है। यूनिक्स बेस्ड मीन्स व्हाट? उबुंटू बेस्ड है। जैसे वो एक्चुअली नया वर्जन किस में से है? सी प्लस प्लस में से न्यू वर्जन आया। ओके, और जावा लैंग्वेज के अंदर मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करते जाऊंगा। ओके, ये भी आपको पॉइंट क्लैरिफाई करना है। जैसे जावा लैंग्वेज है, तो डिजाइन किसके लिए की थी? सिंपल लाइट वेट के लिए किया गया था। ओके, तो ये उसका मेन यूज। अभी देखो उसके अंदर मैंने आपको ये भी क्लियर किया था, वो स्मॉल है, सिंपल है एंड पोर्टेबल है। राइट है? ओके, तो ये सिंपल है, पोर्टेबल है और रीयूजेबल है। अभी यहाँ पे और भी आपको क्लैरिफाई करवाने के लिए, जैसे जावा है वो ओपी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ ये किसने डिजाइन किया है? सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया है। और जावा लैंग्वेज एक्चुअली डेवलप किस में से हुई है? सी प्लस प्लस में से डिजाइन किया हुआ है। ओके, कौन से ईयर में ये डिजाइन किए हुए हैं? बोलो, ये कौन से क्या ईयर में, सर? ये कौन से ईयर में डिजाइन किया हुआ था? 1991। 1991। तो ओपी का कंसेप्ट कौन से ईयर में डिजाइन हुआ था? ओपी कंसेप्ट कब, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? 1960 टू मिड यस सर। 19। हाँ। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज हुआ। अभी यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो इसके अंदर ये जावा लैंग्वेज है ना, वो दोनों को सपोर्ट करता है, सोर्स एंड बाइनरी। तो जैसे जावा लैंग्वेज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लैरिफाई करता है, तो यहाँ पे उसका मेन पर्पस क्या होता है? बोलो, बाइनरी और सोर्स के अंदर क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सोर्स? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बाइनरी? सोर्स का एक्सटेंशन क्या होता है? बाइनरी मीन्स मशीन लैंग्वेज होता है सर। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन से का मीनिंग? कोड क्या होता है? जीरो जीरो और, और वन। जो वन हमको हमको समझ में नहीं आता। नहीं ओके, आता। मशीन को हम यहाँ पे सिस्टम कोड भी बोल सकते हैं। ओके, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। अभी देखें, तो ये सिमिलर जावा जैसी है। बट आपको पूछा गया जावा के अंदर मेन मेथड कौन सी है? मेन क्या है? बोलो, जावा के अंदर मेन क्या है? मशीन सोर्स। वो मेथड है। क्या होगा? हाँ सर। मेन है। मेथड। जावा के विद इन मेथड है। तो एक सबसे पहले हमने ये मेथड लर्न कर ली। ओके, अभी यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे जावा कौन से ईयर में लॉन्च की गई? 1991 के 1991। डेवलप किए सन माइक्रो सिस्टम ने। और इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स कौन सा था? वो स्मॉल तो है ही, और दूसरे साथ उसके अंदर कौन सा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं? वो फास्ट है। फास्ट, एफिशिएंट और इजीली पोर्टेबल। ओके, पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है?
सभी डिवाइसेस में, हार्डवेयर डिवाइसेस में चलता है सर। यस, वो इजीली, ओके, दूसरे हार्डवेयर से, ओके, अनदर हार्डवेयर के अंदर वो इजीली मूव हो सकता है। तो मैंने बेस एग्जांपल दिया था उसके अंदर ही। और www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वो चलता है। तो कहीं टाइम उसके अंदर एक नया जो भी वर्ड है वो रीयूजेबल है। कौन सा है? रीयूजेबल मीन्स व्हाट? बोलिए, रीयूजेबल मीन्स व्हाट? सर उसका कोड हम एक बार, एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप एक बार इंस्टॉल किया तो आप अनलिमिटेड टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, बट हम्म। उसके अंदर एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो कौन से फीचर्स है उसके बारे में हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। उसके अंदर मेन जो है वो है ओओपी के मेथोडोलॉजी। अभी यहाँ से आपको मेन क्लैरिफाई करना होगा। उसके अंदर एक नया जो इम्पोर्टेंट है वो है जेडीके। जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। उसका की मेन पर्पस क्या होता है? हम ये क्यों इंस्टॉल करते हैं? सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्टिंग के लिए और एक कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसके लिए होता है? ओके, मेन उसका यूज है हम्म। नेटवर्क सपोर्ट के लिए। देखो यहाँ पे, सपोर्ट द नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स व्हाट? जब भी आप कंपाइल करते हो तो क्योंकि हम जावा से इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। और उसके थ्री यूज है: यूजर डिफाइंड टूल किट फंक्शन। ओके, देखो आपको पूछा गया जेडीके का मेन यूज किसके लिए? सपोर्ट नेटवर्क। व्हाट इज अ नेटवर्क? दो पीसी को ज्वाइन करने के लिए हमको नेटवर्क करते हैं। इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दो तो मुझको। मैंने आपको लॉट्स ऑफ चैप्टर थर्ड एचटीटीपी। और कौन सा है, एच टी पी, और एच टी दूसरा, टी पी, और डब्ल्यू एफटीपी डब्ल्यू डॉट। फाइल और ट्रांसफर एफ टी प्रोटोकॉल। पी। तो दो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, एच टी टी पी, और न्यू वर्जन है एच टी टी पी एस। और सर नया वर्जन एक्स टी एम एल किस में आता है? एक्स टी एम एल। एच टी एम एल होता है, वो एच टी पी के अंदर आता है। एक्चुअली एच टी एम एल से पेज ओके। बनाते हैं, पर उसको यूज करने के लिए रूल्स है। जैसे उसको ओपन करने के लिए कोई पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट है उसको ओपन करने के लिए उसके आगे एच टी टी पी एस लगाया जाता है। बट एफ टी पी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पर आई थिंक वो टाइम तो एब्सेंट था, इसलिए वो ऑनर के लिए होता है। एच टी टी पी और एच टी टी पी एस वो विजिटर के लिए होता है। दोनों प्रोटोकॉल है, वो इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल है। वो उस टाइम प्रेजेंट है एफ टी पी के टाइम। यस, इसके बाद था यूजर सिक्स इंटरफेस। चैप्टर में हमने किया था। ओके, हाँ, 6 या 4 चैप्टर में फोर्थ के एफ टी अंदर। पी। हाँ। यूजर इंटरफेस मीन्स व्हाट? व्हाट इज इंटरफेस? मीन्स जी यू आई। क्या बोल सकते हैं हम? जी यू आई। जी यू आई का मीनिंग फुल फॉर्म क्या होता है? graphical user ग्राफिकल यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, इंटरफेस। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी पॉइंट के ऊपर क्लैरिफाई किए। जावा है ना, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसके किसके? अभी मैंने वही बोला, सोर्स एंड बाइनरी। सोर्स का मीनिंग क्या होता है? जो हम लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखते हैं उसको हम क्या बोला जाता है? सोर्स लैंग्वेज। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जैसे आपको व्हाट्सएप चलाना हो तो किसके प्लेटफॉर्म के थ्रू चला सकते हो आप? आपकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बिना वो नहीं चलेगी। ऐसे ही जावा लैंग्वेज के अंदर कंपलसरी आपको जीडीके और जीवीएम डालना पड़ेगा, इसके बाद ही वो सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये सोर्स कोड है ना, सोर्स, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम टाइप करते हैं इंग्लिश के अंदर। किसमें? जो हमको आता है इंग्लिश, मैंने इसके लिए आपको प्रोग्राम समझाया था। ओके, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में, जो जीरो और वन में होता है, जो हमको समझ में नहीं आता, तो एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो इजीली पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। एट द बाइनरी लेवल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पॉसिबल टू बाइट कोड इंटरप्रीटर। बाइट कोड इंटरप्रीटर का मीनिंग क्या है? बोलो, इंटरप्रीटर का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है? मशीन कोड के अंदर। ये जो ट्रांसलेट करता है उसको समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरप्रीटर। ये डायग्राम के अंदर बोलो तो जावा सोर्स का कौन सा एक्सटेंशन होता है?
Dot Java. डॉट जावा डॉट जावा, कंपल्सरी हम जावा ऐड करते हैं। जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो मैंने 2-3 प्रोग्राम तो आपको टाइप करके समझा दिए हैं, जिसमें हमने इनफ टाइम लिया था। इसके बाद एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद जावा हम कंपाइल करते हैं। याद है आपको कंपाइल करने की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F7। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस एप्सन। ओके, मुझको शॉर्टकट की नहीं करना हो तो कौन सी मेनू बार में मैं जाके प्रेस कर सकता हूँ? बोलो। टूल्स में जाके, कहाँ पे? टूल्स एंड कंपाइल। टूल्स में जाके कंपाइल। ओके, तो ये मैंने कंपाइल किया सर एक। यहाँ से मेरा बाकी है। हाँ, डोंट वरी, हम इसके अंदर भी थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे। मैं अभी आपको आगे आगे समझाते जा रहा हूँ। जो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको मैं रिकॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ। आप सब शांति से फ्री मत बैठना। आप चैट के थ्रू भी आंसर दे सकते हो। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लास्ट में ओनली फॉर महक ने और एरिन ने आंसर दिया, बाकी सब शांति से सुन रहे हैं, अदरवाइज बोर हो जाओगे। 3 आवर्स का लेक्चर है। ओके, और जावा मैं चला रहा हूँ, डेंजरस है आज नहीं तो कल हमको सीखना पड़ेगा। और उसके अंदर हमने जो भी जो पॉइंट कट हुआ है ना, उसमें से हमने एक भी चैप्टर इसमें से लिया ही नहीं है। ओके, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। कंपाइलर हम क्यों करते हैं, उसका कोई रीजन है? कंपाइल क्यों एरर हम के करते? लिए। सिंटेक्स एरर। एरर। कैसी एरर? सिंटेक्स एरर फाइंड आउट करने के। जब कंपाइल करते हैं तो हम हमारे पास 2 कोड आते हैं। याद है आपको कौन से कोड आते हैं? एग्जिट कोड 0 देखा था, Yes, sir. एग्जिट कोड 1। ओके, तो 0 का मीनिंग क्या होता है, 1 का मीनिंग क्या होता है, बोलो। 0 का मीनिंग क्या होता है, एरर या नो एरर? No error. नो एरर। नो एरर। ओके, और एग्जीक्यूट 1 का मीनिंग क्या होता है? आपकी सिंटेक्स के अंदर एरर है, मीन्स जावा के रूल्स आपने फॉलो नहीं किया। ओके, अभी मेन क्या होता है, जब जावा कंपाइलर के अंदर एग्जिट कोड 0 आता है, उसके बाद ही एग्जिट कोड 0 आने के बाद मीन्स कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं होगी। इसके बाद ही कौन सी फाइल में कन्वर्ट होता है वो? जावा बाइट कोड में। ओके, मुझको बोलो तो जावा बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट Dot क्लास। class. डॉट क्लास, वेरी गुड। और जावा का, जावा कंपाइलर का? डॉट सी। Java. डॉट सी। डॉट सी, ये याद रखना। ओके, बाइट कोड के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? एक बार बाइट कोड बन गया, मीन्स मशीन कोड बन गया, उसके बाद वो आप कहें जैसे लिनक्स में चला दो, ओके, विंडोज के अंदर चला दो, मैक के अंदर चला दो। हेलो सर। ओके, सॉरी। बाइट कोड का डिसएडवांटेज क्या है?
बोलो, बाइट कोड का डिसएडवांटेज क्या है? उसकी लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती। ओके, बाइट कोड वो ओनली फॉर मशीन समझ में आता है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, वो डी क्या था, स्लो था। इसमें स्लो को स्पीड लाने के लिए हमने क्या इसमें से डिजाइन किया था, कौन सा कोड बनाया था? नेटिव कोड। नेटिव कोड, याद आ रहा है? यस। अभी देखते हैं, देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ भाई, आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको जीवीएम लाना पड़ा। देखो, जब हम कंपाइल करते हैं तो मशीन कोड में वो कंपाइल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, वर्चुअल जो कोड होता है, जो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ कोड है, वो बाइट कोड है। पर उसके लिए उसको क्या बोला जाता है, जीवीएम। बाइट कोड का दूसरा नाम क्या है? जीवीएम बोलो। जीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का मीनिंग क्यों आता है, मैंने अभी जस्ट समझाया। आपको क्या लगता है, व्हाट्सएप आपका है ऐसा? वो ओनली फॉर व्हाट्सएप के अंदर अकाउंट आपका है, व्हाट्सएप आपका नहीं है। पर हम मान लेते हैं सर ये तो अकाउंट मेरा है। वो तो ओनली फॉर आप ऑब्जेक्ट है, उसके आपको यूज करने के लिए अलाउड किया है। ओके, तो बाइट कोड है वो जीवीएम होता है, जीवी का हम तो जावा वर्चुअल मशीन, वो मशीन कोड में तो कन्वर्ट कर लेता है, बट उसके अंदर उसके स्पीड नहीं आती है। स्पीड लाने के लिए देखो क्या लिखा है, द डिसएडवांटेज ऑफ द बाइट कोड, वो क्या है, स्लो एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए उसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ा कंपलसरी, बाइट कोड में से स्पीड लाने के लिए, बोलो। नेटिव नेटिव कोड। कोड। थोड़ा कोऑर्डिनेट करना है, साइंस के स्टूडेंट तो कंपलसरी है नेटिव कोड। पर नेटिव कोड का डिसएडवांटेज क्या है, चलो फास्टर तो बन गया, स्पीड तो मिल गई, तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या हुआ उसका, हुआ वो मशीन के ऊपर डिपेंड। मैंने बेस्ट एग्जांपल किसका दिया था, एमआई का रिमोट और एसी के साथ जो रिमोट आता है वो। मेरे घर पे जो एलजी का एसी है, उसके अंदर जो एसी के साथ रिमोट आया वही चलेगा। दूसरे रूम में सैमसंग की एसी होती तो उसके साथ जो रिमोट आया वही आएगा, क्यों? वो मशीन कोड के साथ जो बना के भेजा हुआ है वही चल रहा था। बट मेरे पास एमआई का रिमोट हो तो मैं उसमें एक बार उसका कोड डाउनलोड कर लेता हूँ। एमआई का फोन एक ही है, उसका सर्किट भी एक ही है, वो सैमसंग में भी चलेगा और एलजी में भी चलेगा, दोनों में टू इन वन होता है। तो डिवाइस चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? एरिन, कैनिल, करण, समझते थे ना? हम फर्स्ट टाइम नहीं समझ यस रहे सर। थे, फिर भी मैं ट्राई करो आपको स्लो मोशन से समझाने की, अदरवाइज हमारा 3 बस में भी खत्म नहीं होगा। ओके, सिंपल जावा एप्लीकेशन। अभी यहाँ से सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई करवाना इंपॉर्टेंट है। अस्की कोड, अस्की का कोड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज फुल फॉर्म अस्की? अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। कोड। देखो अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो हमारे लिए टेक्स्ट एडिटर बनता है। क्या बना जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, जी एडिट। जी एडिट है ना, जैसे कंपोजर था वो भी एडिटर था, यहाँ पे जो जी एडिट है वो भी एडिटर है, पर वो एडिटर कैसा है, सी एल आई लेवल का। उसके लिए आपको कंपलसरी कोड लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा है, जावा प्रोग्राम इज क्लासी कंपोज ऑफ द क्लास। क्लास के बिना जावा का प्रोग्राम बनता नहीं है, कंपलसरी जावा के अंदर मिनिमम 1 क्लास होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद ही देखो यहाँ पे एक्सटेंशन है, जैसे आपने क्या ओपन किया, टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, कौन सा टाइप का टेक्स्ट एडिटर, जी एडिट। कौन से, देखो यहाँ पे सैंटेक की बात कर रहे हैं, सैंटेक जीयूआई लेवल का सॉफ्टवेयर है, उसमें जो लिखते हो दिखाई देते हैं और टूल्स वो सब शॉर्टकट की रेडीमेड मिलती है। ठीक है, बट यहाँ पे वो फीचर्स नहीं है, मैं समझाता हूँ। बाद में हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के टाइम जावा सी लगाना है। ओके, वो लिखने के बाद यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम क्या होगा, विदाउट एरर होना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी एरर नहीं आएगी तो क्या एक्सटेंशन बनेगा, डॉट क्लास एक्सटेंशन बनता है। तो स्टेप नंबर 1 आपको मैं बोलूँ तो आपको स्टेप नंबर क्या होना चाहिए, जब आप प्रोग्राम टाइप करो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ओपन टेक्स्ट एडिटर। ओनली फॉर प्लेन
टेक्स्ट एडिटर ओपन करो तो आपके पास दो टाइप के टेक्स्ट एडिटर के, एक CLI और GUI। CLI कौन सा है? जी एडिट है। और GUI के लिए साइनटेक है, जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। ओके, जैसे मैंने आपको समझाया था, आगे वाले वेबसाइट हम नोटपैड के अंदर भी बना सकते हैं और कंपोजर के अंदर भी बना सकते हैं, पर आपके लिए इजी कौन सी है? कंपोजर। इसके लिए हम यूज करने वाले साइनटेक, पर आपको एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2, कंपाइल द सोर्स फाइल विथ जावा कंपाइल। जब कंपाइल करने के लिए आपको कंपलसरी कौन सा एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा? फाइल का डॉट जावा। आपको मालूम है जब हम जावा लगाते तो क्या रूल्स था? प्रोग्राम नेम एंड क्लास नेम क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। याद आ रहा है? जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम था, प्रोग्राम का नाम मैंने क्या यहाँ पे क्या रखा है देखो तो, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है? बोलो। कॉलकोस डॉट जावा। वापस 5 टाइम प्रोग्राम लिखने के लिए देना पड़ेगा, तो मेरे क्लास का नाम कंपलसरी क्या होना चाहिए? क्लास का नाम क्या होना चाहिए? कॉल राइट है, कॉल कंपलसरी कॉल कॉल कोस। कोस। और वो केस सेंसिटिव है, याद रखना। कैसा है? केस सेंसिटिव। यहाँ पे सी कैपिटल है तो यहाँ पर भी सी, यहाँ पे सेम, तो कंपलसरी सेम होना चाहिए, ये वर्ड याद रखना है। ओके, ये सब कुछ सेम होने के बाद स्टेप नंबर T2 के अंदर कंपाइलर जावा सी से हम कंपाइल करते हैं और कोई एरर नहीं है, नो एरर है। नो एरर का मीनिंग क्या होता है? एग्जिट कोड 0 आ गया आपके पास, तो इसके बाद ही स्टेप नंबर 3 फॉलो होगा। क्या होता है स्टेप नंबर 3? Run the application using यस, Java interpreter. जावा इंटरप्रीटर। तो मैंने आपको बोला था जावा इंटरप्रीटर क्या करता है, बोलो। ये वर्ड हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी लर्न किया था। वो क्या करता है? उसका मेन इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोड है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड में। मींस उसका मीनिंग क्या हुआ? क्या करता है? सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। तो ये काम करने का पर्पज है, इंटरप्रीटर करता है। जैसे हमने ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में कंपलसरी जब जावा इंटरप्रीटर करता है तो उसके बैकग्राउंड में कंपलसरी क्या चलना चाहिए? GDK होना चाहिए। इसके लिए अब आई थिंक मैंने जिसके लैपटॉप के अंदर मैंने जावा डाला है उसको मालूम, मैं तो मैं आपको बोलता हूँ मुझको कंपलसरी GDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास कॉल कोस्ट कलिपिकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग का एस कैपिटल, यहाँ पे एरे होना चाहिए। आर्ग्यू आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। याद आ रहा है ऐसा कुछ? ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया था, तो डबल है डेटा टाइप से। टोटल कितने टाइप से डेटा टाइप से? 8, राइट है। ये कमेंट है, ये कैसी कमेंट है? मल्टी लाइन। ये कमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, वो लिखना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, जैसे बैलेंस है उसकी वैल्यू 170, और यहाँ पे सेमीकोलन करना कंपलसरी। जब जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन क्या था? जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन क्या था? ऑप्शन कंपलसरी नहीं था। ऑप्शनल था, मीन्स कंपलसरी नहीं था। कैन राइट है, बट यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेट करना। ओके, ये सबको ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करने के बाद ये सिस्टम का एस, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट एलन लिखेंगे, दोनों एक्चुअली मीनिंग सेम ही होता है, उसमें कुछ डिफरेंट तो नहीं है। क्या डिफरेंट है? जब एलन लिखते हो तो न्यू लाइन में आता है ये, और विदाउट एलन लिखते हो तो क्या होता है? ये मैसेज दोनों सेम लाइन में आ जाता है। इसके लिए मैंने आपको बोला था /n भी कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करना हो तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। कौन से हैं? बोलो, कौन से हैं? system dot out dot print और system dot out प्रिंट। dot print line। प्रिंट, हाँ प्रिंट से क्या होगा?
नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होगा। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से क्या होता है? न्यू बोलो। लाइन। वो न्यू लाइन में एंट्री लेता है। वो किसके जैसा काम करेगा? एंटर की जैसा। किसके जैसा? एंटर की जैसा। ओके, यहाँ पे प्लस का सिंबल का यूज किसके लिए है बोलो? कॉन्केट करने के लिए। जब अल्फाबेट और डिजिट को ज्वाइन करना हो तो कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस। तो आई होप सो आपको रिकॉल हो चुका है। जब रीडिंग कर रहे हो तो पूरा ये माइंड में सेट कर लेना। फिर भी हमारा यहाँ पे चैप्टर 8 और 9 हमारे सिलेबस में है, और उसका वेटेज हाईएस्ट मार्क्स का है। 10, 11, 12 कट हुआ है, पर आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट को एक एक पॉइंट क्लैरिफाई है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आपका सिलेबस कट हुआ है ये उसको मालूम है। आज मैं कंप्यूटर का भी सिलेबस का प्रॉपरली बाद में 2-3 स्टूडेंट को मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दिया था। ओके, वो क्रॉस वेरीफाई होकर डन होकर आ जाए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि मुझको गुजराती में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। पर मेरे हो सकते गुजराती इंग्लिश में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया हो, तो मेरे 2-3 स्टूडेंट है उसको भी मैंने चेक करने के लिए दिया है। जैसे आ जाएगा उसका स्मॉल वीडियो बना के हमारे यहाँ पे यूट्यूब में मैं रख दूंगा। ओके चलिए, अभी आगे वाले जो कोड लर्न किया था सेम यहाँ पे वो प्रोसेस है। ये तो मैं रिपीट नहीं करवाता। सोर्स का डॉट जावा, कंपाइल का डॉट सी, बाइट कोड का डॉट क्लास, और जेवीएम का जावा इंटरप्रीटर। ओके, यहाँ पे देखते हैं। अब बस सेम देखो, यहाँ पे ये टर्मिनल है। टर्मिनल हमने चैप्टर नंबर कौन से में यूज किया था? चैप्टर नंबर 13 में भी टर्मिनल यूज किया था। कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर? आर्ट सॉफ्टवेयर या रिलेशनल प्लान के अंदर? बोलो, टर्मिनल का यूज हमने किस में किया था? आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि उसमें CLI और GUI दोनों में सपोर्ट करता है। याद आ रहा है कुछ? ओके, तो ये टर्मिनल है, देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है? तो ये मैं आपको gedit बुला रहा हूँ ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले ls कमांड का मेन पर्पस क्या होता है? लिस्ट। ये 11th में आ चुका था, और हमने पीछे वाले चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी लर्न किया था ls बट। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखना है, कॉलकोस डॉट जावा। ओके, जैसे कॉलकोस डॉट जावा लिखोगे वो रन होगा। इसके बाद जावा सी लिखा है, मीन्स कंपाइल कर रहा है। कंपाइल के बाद पूरा प्रोग्राम का नाम। एक्चुअली ये हमको करना नहीं है, ये प्रोसेस समझा रहा हूँ। वापस ls करोगे ना तो दो प्रोग्राम दिखेंगे, कॉलकोस डॉट डॉट क्लास वाला, और पहले क्या था? ओनली फॉर जावा था। पर कंपाइल किया ना, इसके लिए दो फाइल बन गई, एक क्लास वाली और एक बाइनरी वाली। जो जावा वाली है वो सोर्स होगा, और क्लास वाली वो बाइनरी होगी। और हमको देखने के लिए जावा कॉल कोस लिखेंगे, जो भी उसका आउटपुट होगा वो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आप बोल रहे हो सर ये टीडीएस मेथड हमको याद नहीं रखनी है, तो हमारे लिए इजी मेथड कौन सी है? सेम प्रोग्राम है। क्या करना है आपको? पूरा प्रोग्राम टाइप कर दो सैंटेक के अंदर, क्लैरिफाई करो। किसके अंदर टाइप करने के लिए वो बोल रहे हैं? सैंटेक के अंदर। किसके अंदर? समझ में आ रहा है? सेंटर के अंदर। तो जावा का प्रोग्राम जैसे वेबसाइट हम कंपोजर में और नोटपैड में भी कर सकते हैं, सेम यहाँ पे जावा के प्रोग्राम दोनों में कर सकते हैं, टर्मिनल के अंदर और सैंटेक के अंदर। अभी ये कमेंट के अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी जो मेन है वर्ड्स वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जावा के अंदर ये सब रूल्स अभी हम नहीं क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैं आपको मेन जो पॉइंट है, सब रूटीन क्या बोला जाता है उसको? अभी यहाँ पे ध्यान रखना, बोलो सब रूटीन को क्या बोला जाता है? फंक्शन और मेथड। ओके, फंक्शन को चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या बोला था? MCQ में पूछा हुआ था ये। रूटीन। ओनली फॉर रूटीन ले है, यहाँ पे उसका वर्ड है सब रूटीन। ध्यान रखना, सब रूटीन, फंक्शन, मेथड, लॉट्स ऑफ वर्ड है। जैसे फंक्शन के कितने टाइप हैं? बोलो। टू। 2, यूजर डिफाइन एंड प्री प्री डिफाइन। डिफाइंड। फाइन। ओके, मेथड है, तो मेथड के अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया था, तो मेथड का भी लॉट्स ऑफ नेम्स अवेलेबल है।
राइट है। तो ये सब कुछ याद रखना है। तो हम रूटीन बोले तो भी फंक्शन है, सब रूटीन बोले तो भी फंक्शन ही है। ओके, ये सब कुछ क्लैरिफाई करते हैं, वन बाय वन पॉइंट क्लैरिफाई करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या है मैसेज, जब आप सिस्टम डॉट प्रिंट एल लिखते हो तो क्या होता है, लाइन फीड होता है। क्या होता है, लाइन फीड का मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन में ऐड होता है आफ्टर द एंड। दिख रहा है आपको, याद रखना एग्जाम में पूछा हुआ है, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। विदाउट आप करते हो तो उसमें न्यू लाइन में नहीं आता। देखो प्रिंट के अंदर वो नहीं होता, डज नॉट, समझ में आ रहा है, न्यू लाइन में नहीं जाता। बस इतने ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बोला जावा इंटरप्रेटर के अंदर सबसे मेन क्या है, आपको मेन पूछे तो क्या है, बोलो। अभी हमने पहले भी समझा था, मेन क्या है, मेथड, मेथड है। मेथड। अब देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी फंक्शन मेथड सब मिक्स मत करना, ध्यान रखना। चैप्टर 7 के एमसीक्यू मैंने आपको पूछे ही नहीं है, जितनी भी अभी तक एग्जाम लिए इसमें चैप्टर 7 था ही नहीं। वो मिक्स होगा तो और भी मिक्स होने की चांसेस ज्यादा है। ओके, इसके लिए मैंने वो पेंडिंग में रखा है, और दिवाली के टाइम हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है। ओके चलिए, डोंट वरी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। देखो यहाँ पे लिखा है मेन रूटीन कैन ऑल्सो आइदर सब रूटीन। देखो वापस यहाँ पे रूटीन वर्ड है, बट यहाँ पे लिखा है क्लास नेम इफ द इवन अदर क्लास नेम। ओके, अभी यहाँ पे देखें, उसके सिंटेक्स के अंदर जैसे साइंटेक खोलते हो, फाइल में जाके न्यू करना है तो न्यू है, फाइल में जाके सेव करना है, सेव करने के टाइम एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, डॉट जावा लगाएंगे। टूल्स में जाके कंपाइल करना है, कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है, बोलो। कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7। ओके, वो की शॉर्टकट की F5, कंफर्म है। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर वो नहीं है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टूल्स में ये दोनों ऑप्शन टूल्स में मिल जाता है, और उसकी शॉर्टकट की F5। अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको नहीं शॉर्टकट की दी नहीं है, नहीं रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं किया है। अब देखोगे अभी गजरा में एग्जाम खत्म हुई साइंस की स्टूडेंट, फिर भी ओनली फॉर टेक्स्ट बुक ये स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब गर्ल्स, मैंने उसको कुछ भी एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करवाया, फिर भी 97 तक चले गए हैं। टेक्स्ट बुक का इतना इंपॉर्टेंट, और जो मैं एमसीक्यू डिजाइन करता हूँ, ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक में से मिक्स करके डिजाइन करता हूँ। तो वो 97 जो टेक्स्ट बुक में से रेडी करके आते हैं, तो वेरिएशन ओनली फॉर 3 या 4 मार्क्स का वेरिएशन है। इसके लिए हमको रेफरेंस बुक परचेस करनी है। और एवरेज जो हमारे ग्रुप के अंदर स्टूडेंट है, उसके अराउंड 87 से लेके 95 चले गए। ओके, तो आई होप सो, पर फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, हाफ सिलेबस है, तो इससे भी बेटर परफॉर्मेंस हमको करना पड़ेगा। तो दिवाली के टाइम पे आपको थोड़ा वैकेशन कम मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी ये सेंटर के अंदर हमने पूरा प्रोग्राम टाइप किया, और रूल्स के हिसाब से यहाँ पे इंटेंस है, ये इंटेंस है, कमेंट है, ब्लू कलर का है वर्ड है, उसको क्या बोला जाता है, हम कीवर्ड बोला जाता है, राइट है। अभी हम स्ट्रक्चर जावा का लर्न करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको समझा है जावा के अंदर जितने भी फंक्शन है, देखो मेथड और फंक्शन, वो कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट। ओके, अभी यहाँ से हमको मेन प्रोग्राम स्टार्ट करना है। देखो स्टेटमेंट है भाई, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये, वो सब क्लैरिफाई करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग का एस कैपिटल, वो क्लैरिफाई करना है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास नेम एंड मेन मेथड वो होना चाहिए। वेरिएबल मेथड, मेन मेन मेथड कैसी है, आपको एग्जाम में पूछा मेन मेथड कैसी है, मेथड तो है पर मेथड है कैसी, ऑप्शनल, ऑप्शनल है। ओके, उसके साथ साथ दूसरा भी आपको मैंने क्लैरिफाई किया था, जैसे सेमीकोलन कैसा है, सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसा होता है,
Optional. ऑप्शनल। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना कंपलसरी है, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक लिखना कंपलसरी है, ऑप्शनल है? यस, ऑप्शन नो, सर ऑप्शनल है या? ओके, ऑप्शनल है। आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है? बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? वो पैकेज। पैकेज मेथड। समझ में आ रहा है? भूलना मत। जावास्क्रिप्ट है ना, वो फ्री फॉर्मेट है। देखो कितने सारे हमने स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिफाई किया है। अभी तक मैंने आपको इसकी नोट्स नहीं दी थी। नोट्स नहीं देने का मेन पर्पस क्या था? आधी स्कूल के अंदर ये अवेलेबल है, आधी स्कूल के अंदर नहीं है, और रिवीजन अभी आप जो कर रहे हो वो प्रॉपर है। ओके, तो ये हुआ उसके अंदर फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है। तो देखो, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा फ्री फॉर्मेट है, स्मॉल सिंपल पोर्टेबल है, यूनिक्स वर्कस्टेशन को सपोर्ट करते हैं, फास्ट है, एफिशिएंट है, पोर्टेबल है, डब्ल्यू और रीयूजेबल है। वो सब जावा स्क्रिप्ट के एट्रीब्यूट है। इसके लिए हम जावा हमारे सिलेबस में लर्न कर रहे हैं, और उसमें ना ये इम्पोर्टेंट है। पूरा प्रोग्राम किसके अंदर आएगा? कौन से अंदर आएगा? पूरा प्रोग्राम किसके अंदर आएगा? मेन मेथड के अंदर आता है। ओके, क्योंकि हम चैप्टर नेक्स्ट लर्न करेंगे ना, तब यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है, पूरा प्रोग्राम मेन मेथड के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अभी इसके बाद हम सब ये क्लैरिफाई नहीं करते, डायरेक्टली हम मेन डेटा टाइप्स के ऊपर चले जाते हैं। ओके, डेटा टाइप्स टोटल कितना है बोलो, फटाफट 8. आंसर आना चाहिए। डेटा टाइप का दूसरा नाम क्या है? आपके सामने ही है, मिस अभी तक आपने रीड नहीं किया है। क्या नाम लिखा है? क्या नाम है उसका? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कैसा है? प्रिमिटिव। टोटल डेटा टाइप्स हैं हमारे पास 8। कितने हैं? 8। समझ में आ रहा है आपको? स्टूडेंट अवेलेबल हो सब, और मेरा वॉइस आ रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, आ रहा है। ओके, बोलते जाना आप सब। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलो या डेटा टाइप्स बोलो, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? जावा की बात कर रहे हैं। ऐसा डेटा टाइप पीछे भी आने वाला है। ओके, ये सब कुछ अभी मैं नहीं क्लैरिफाई करवा देता हूँ, उसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स, जो बिल्ट इन सिस्टम है। बिल्ट इन का मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी अवेलेबल है। किसने दिया है? जावास्क्रिप्ट ने, मीन्स सन माइक्रो सिस्टम ने बना के दिया हुआ है, उसका हमको ओनली फॉर यूज करना है। ओके, इसके अंदर क्या मेन वैरायटी है, तो ये टेबल हम लर्न करें तो पूरा क्लैरिफाई करते जाना माइंड के अंदर। ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बाइट। बाइट की साइज कितनी है बोलो मेरे साथ? 1. और वो है इंटीजर। सेकंड कौन सा है? Short. उसकी साइज। 2 bytes. इसके बाद कौन सा है? Integer. इसकी साइज। 4 bytes. लॉन्ग का कितना है? 8 bytes. ओके, ये जो फर्स्ट फोर वो है कंप्लीट नंबर। उसको हम वॉल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल नंबर बोला जाता है। ओके, इसके एग्जांपल तो जैसे 10 है, बट यहाँ पे 10 प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 128 से लेके 127। क्यों ऐसा? मैंने आपको बोला था एक माइनस सिस्टम में होता है। एक एक फर्स्ट वाली जो रेंज है ना, वो आपको याद रखनी है, ये वाली। और डिफॉल्ट वैल्यू सब में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ओके, इसके बाद 5 6। 5 का कौन सा है? फ्लॉट। और उसके बाद डबल। तो फ्लॉट की साइज कितनी है? 4 bytes. 4 बाइट। लॉन्ग की? 8 bytes. 8 bytes. ओके, यहाँ पे नाम लिखा है रियल। मैंने अभी दूसरा वर्ड बोला, क्या जो बोला? फ्लॉट बोलो, साइंटिफिक वैल्यू बोलो, राइट? सबका मीनिंग सेम। यहाँ पे कंपलसरी पॉइंटिंग में वैल्यू आती है, जैसे 10.10, 20.00। हो सकती है एक नेगेटिव हो
या पॉइंट, उसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। ओके, 7 की बात करें, 7 का डेटा टाइप कौन सा है? कैर। उसकी साइज कितनी है? 2 2 bytes. बाइट। कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? जो सिंगल कोट में होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। और यहाँ पे साइज कितना है? 16 बिट। पर वो कौन सा होगा? यूनिकोड। कौन सा होगा? और उसकी भी डिफॉल्ट है 0। अभी लास्ट जो है वो कौन सा है? बोलो। Boolean बुलियन है। बुलियन का आंसर क्या आता है? true and false. By default false. ओके, तो बुलियन के बारे में हमने कितना सारा लर्न किया था। ओके, क्या क्या लर्न किया था? ट्रू तो है ही, बुलियन डेटा टाइप्स भी है, बुलियन ऑपरेटर भी है, ऐसा कुछ लर्न किया था। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ओके, इसमें ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही पॉइंट क्लैरिफाई करना है। इसके बाद जो रियल नंबर है, ओके, वो उसमें अरिथमेटिक आ सकता है, सब कुछ यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई किया हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट। और ये जो है यूनिकोड 16 बिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16 बिट। जो भी हम अल्फाबेट लिख रहे हैं ना वो सब। अभी वेरिएबल की बात करें, व्हाट इज अ वेरिएबल? बोलो, वेरिएबल क्या करता है? Storing data. क्या करेगा? स्टोर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर या डेटा। ये कहाँ पे हमने लर्न किया था? Chapter 2. ओके, उसमें मैम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा वर्ड था? Where वैर था। वो कंपलसरी किस में लिखना है? कैपिटल या स्मॉल? small. कंपलसरी स्मॉल में आता है, राइट है। वो एक ध्यान रखना कि वंस अपॉन टाइम इसमें ये पूछा जाता है पॉइंट्स। देखो, डेटा दैट आर स्टोर द मेमोरी। ओके, ये जो फीचर्स है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज था। आपको पूछा गया जावा कैसी लैंग्वेज है? कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल। तो देखो कितने सारे पॉइंट है उसके। वन बाय वन जैसे हम टॉपिक स्टडी करते जा रहे हैं ऐसे आपको इसके पॉइंट क्लैरिफाई होते जा रहा है। ओके, अभी यहाँ पे उसकी सिंटैक्स है। ओके, बट ये जो उसके रूल्स है वो रूल्स के बारे में हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। तो उसका रूल्स के अंदर हमने ऐसा क्लैरिफाई किया था, जैसे ये ब्रैकेट है वो यूजर डिसाइड करता है, नेम भी ये डिसाइड करता है। लास्ट में सेमीकोलन करना कंपलसरी है। और एक बार आपने ऐसा उसका ऐसा रूल्स था, डायरेक्टली हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो, वेरिएबल के अंदर क्या क्या अलाउड है? क्या अलाउड हो? कंपलसरी है। क्या क्या? अल्फाबेट होगा तो चलेगा, अंडरस्कोर होगा तो अलाउड है, और डॉलर साइन अलाउड है। उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो देखो, ये सब लीगल नेम है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो ओके, इनलीगल क्या है? जैसे ये 4 आया तो गया। ओके, कंपलसरी फर्स्ट क्या होना चाहिए? बिगिनिंग, मस्ट बी बिगिनिंग। क्या क्या होना चाहिए बिगिनिंग में? बोलो। क्या क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए, डॉलर साइन होना चाहिए, अदरवाइज अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पॉइंट्स होगा तो अलाउड नहीं करेगा। दूसरा रूल्स क्या है? क्या अलाउड नहीं है? Underscore. नंबर्स अलाउड नहीं है, परसेंट अलाउड नहीं है और स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेस अलाउड नहीं है। नो स्पेस आर अलाउड। उसके अलावा थर्ड रूल्स क्या है? आप रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कीवर्ड। क्लियर हो रहा है इतना? बस ये होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लेंथ का भी क्लैरिफाई किया है, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थे। मीनिंगफुल होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल का आपको यूज करना हो तो कर सकते हो। तो ये सब आप पॉइंट ऐसा क्लैरिफाई। और जावा कैसी लैंग्वेजेस हैं? बोलो। Case sensitive. ओके, जावा के वेरिएबल भी कैसे हैं? समझ में आ Case रहा है sen- आपको?
केस सेंसिटिव, तो ये सब कुछ ऐसे लिखा होगा। अभी आपको तो मालूम है केस सेंसिटिव है, कहीं स्टूडेंट को वो भी नहीं मालूम है केस सेंसिटिव क्या है एक्चुअली। ओके, अपर एंड लोअर केस के दोनों में डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद ये सब उसकी सिंटैक्स है। हम चले जाते हैं यहाँ पे। टोटल कितने टाइप के वेरिएबल है, वेरिएबल के टाइप कितने हैं बोलो, कितने टाइप के वेरिएबल है? कौन से हैं? क्लास वेरिएबल, इसके बाद लोकल function, और इंस्टेंस। कितने टाइप के वेरिएबल है? 3, देखो यहाँ पे लिखा है, याद रखना, ये सब समझाया था मैंने। और ये सब हमको कहाँ पे स्टडी करना है? लेटर ऑन। तो समझ में आ रहा है आपको? इंस्टेंस, लोकल एंड क्लास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम यहाँ पे लिटरल्स लर्न करते हैं। लिटरल्स के अंदर क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लिटरल्स, बोलो। लिटरल्स मीन्स डिजिट होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? लिटरल्स का दूसरा नाम है कांस्टेंट वैल्यू। जैसे पाई की वैल्यू चेंज कर सकते हो आप? नो, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो उसके अंदर मेजर जो है ना, वो है सबसे फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट कौन सा है? कैरेक्टर, नेक्स्ट स्ट्रिंग, एंड लास्ट वन बोलो, बुलियन। Boolean values, अभी देखो नंबर है ना, नंबर, नंबर के अंदर भी दो वैरायटी है, इंटीजर एंड रियल। रियल का दूसरा नाम है फ्लॉट, इंटीजर का दूसरा नाम है वॉल नंबर। इंटीजर के अंदर भी 4 वैरायटी है। कौन सी 4 है? एक हमने लर्न किया था डेसिमल। डेसिमल के अंदर क्या आता है? 10, जो स्टार्ट होती है 0 to 9। इसके बाद क्या था? ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर क्या आता है टोटल, बोलो, टोटल कितने आते हैं? ऑक्टल के अंदर कितने आते हैं टोटल? मेरा वॉइस आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रहा है? आप सब ऑडिबल हो? यस या नो? yes sir, ओके, तो बोलो हेक्सा, यूनिकोड, वो सब बोलो तो सही, कि फर्स्ट टाइम लर्न कर रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, समझा दो। देखो यहाँ पे इंटीजर को आप वॉल नंबर भी बोल सकते हो। डेसिमल है, उसमें 0 to 9 आता है। ऑक्टल के अंदर 0 to 7 और 8 है। हेक्सा के अंदर 0 to 9 और 8 to F है, टोटल 16 होता है। और यूनिकोड है, वो सब किसके अंदर आता है? इंटीजर के अंदर। हम ये अभी लर्न कर, रियल बाकी है। इंटीजर के अंदर क्या मैंने आपको बोला? ओनली फॉर 157 ही, ऐसा पॉइंटिंग नहीं चलता। बट रियल के अंदर 70.42 ऐसा कुछ वैल्यू डाल सकते हो आप। ओके, अभी और इसके अंदर कुछ नहीं लर्न करना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों अलाउड है, मीन्स माइनस भी चलता है एंड पॉजिटिव भी। कुछ नहीं करोगे तो पॉजिटिव होता है। बट इसके अंदर जो एल का मीनिंग है ना, एल, कैपिटल एल, तो उसको बोला जाता है लॉन्ग इंटीजर। ओके, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो, जो भी आपको अलाउड है वो चल सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ऑक्टल है ना, ऑक्टल, उसमें 3 डिजिट ही आता है, 1 2 3। कितने डिजिट आते हैं लिखने के टाइम? एक्चुअली वो उसकी रेंज कितनी है? 0 to 7, पर 3 डिजिट से ज़्यादा अलाउड नहीं है। जैसे 16 है तो 0 to 9 और 8 to F भी है। बट इसके अंदर ये आता है, देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल एंड स्मॉल OX, ये दोनों लिख सकते हो। बट यूनिकोड में क्या आएगा? बैकवर्ड स्लैश U।
ऐसा कुछ स्टडी किया था हमने? क्या एग्जाम के अंदर कुछ भूल गए सब? बोलो। कि ओवरडोज हो गया? हम्म। जब जावा 7 होता है तो उसमें बाइनरी नंबर होता है, और बाइनरी के अंदर क्या आता है? 0 and 1. कैपिटल एंड स्मॉल ओबी, ओबी आता है। और बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? 0 और 1, वो फिक्स है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। अभी हम रियल की बात करें। रियल को दूसरा नाम है फ्लॉट, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। उसके अंदर पॉइंटिंग जो ना, उसमें एक्सपोनेंट बोला जाता है, उसको साइंटिफिक बोला जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू बोला जाता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। बट यहाँ पे ई यूज करते हैं, स्मॉल ई। रियल के अंदर इंटीजर है एंड कैपिटल है। जैसे इंटीजर के अंदर क्या था? कैपिटल एल एंड स्मॉल एल था। ओके, तो यहाँ पे उसका है, उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। और फ्लॉट के लिए मैंने आपको पहले बोला था, इसमें स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ भी लिख सकते हो आप। दोनों वो फ्लॉट इंडिकेट वैल्यू इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुलियन। तो उसका तो आंसर आपको मालूम है, क्या आता है बुलियन के अंदर? क्या आएगा? And false. ट्रू एंड फॉल्स। अभी देखो, ये लिटरल्स है। आगे वाले हमने बुलियन क्या लर्न किया था? डेटा टाइप, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ट्रू का इंडिकेटर क्या होता है? व्हाट इज योर ट्रू? ट्रू मीन्स व्हाट? 1 या 0? 0 1 1 1। और 0 क्या इंडिकेट करता है? देखो यहाँ लिखा है False. फॉल्स। false और नॉन जीरो, नॉन जीरो True. मीन्स व्हाट? 1। जीरो नहीं है, तो वो इंडिकेटर क्या करता है? ट्रू। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? बस इतना याद रखना है इसके अंदर। अभी कैरेक्टर लिटरेसी जो हमारा सिलेबस है ना, इसमें ये कट हुआ है, पर आपको इंडिकेटर समझा देता हूँ। कैरेक्टर लिटरेसी है ना, वो सब कुछ स्लैश बैकवर्ड स्लैश एन से होता है। उसके अंदर यूनिकोड होता है। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है, न्यू लाइन, टैब, बैकवर्ड स्पेस, बस खत्म। ये हमको प्रैक्टिकल में यूज करना होगा। न्यू लाइन, जैसे आपको प्रिंट एल नहीं लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, तो उसका मीनिंग होता है टैब। और हमने प्रैक्टिकल में यूज भी किया है। और बैक स्पेस। और लास्ट में क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है, ये 3 टाइम डी डी लिखा है ना, तो इसके अंदर क्या लिखा है? देखो तो लास्ट में ऑक्टल, 3 डिजिट है इसके लिए। एक्स लिखा है, डी डी लिखा है, वो क्या लिखा है? हेक्सा। Hexadecimal. और स्लैश यू करके लिखा हो तो यूनिकोड। और यूनिकोड के अंदर वापस क्या आता है? हेक्सा। इसके हम पेज मटेरियल करने जाएंगे और चार्ट बनाने जाएंगे ना, तो लॉट्स ऑफ चार्ट बन जाएगा इसके। ओके, तो ये क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम यहाँ पे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग? Double quotes में लिखा जो था. डबल कोट में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, उसकी डेफिनेशन है। ओके, इसके अंदर भी यूनिकोड ही आता है। कमेंट, तो कमेंट कितने टाइप की कमेंट है बोलो? 3. कमेंट के टाइप कितने हैं? 3 types. 3। कौन से? Single line, multi line and इसके document. बाद मल्टी, इसके बाद मल्टी के बाद डॉक्यूमेंट। Document. ओके, तीनों का सिंबल और कोड याद रखना है। सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। सिंगल लाइन को एंड करना कंपलसरी है? No.
मल्टी लाइन को, डॉक्यूमेंट को कंपलसरी उसको स्टार्ट करना है, और उसका डॉक्यूमेंट में 2 स्टार आता है, मीन्स 2 टाइम एस्टिक साइन होता है। भाई एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर हमको यहाँ पे क्लैरिफाई, सब कुछ मिक्स होता है, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। ओके, सब कुछ सेंटेंस के अंदर देखो, प्लस है, मल्टीप्लाई है, वापस प्लस है। ओके, सब कुछ एक्सप्रेशन मीन्स पूरा अरिथमेटिक का सीक्वेंस। हम यहाँ से ऑपरेटर लर्न करते हैं, देखना है भी यहाँ पे ध्यान रखते हो जाना है। तो टोटल कितने ऑपरेटर है बोलो? 5. मेजर 5 है। सबसे पहले कौन सा है? एरिथमेटिक। अरिथमेटिक के अंदर कितने ऑपरेटर आते हैं? टोटल कितने 5. अरिथमेटिक ऑपरेटर? वो भी 5। कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? Modulus. मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का रूल्स क्या होता है? रिमाइंडर चेक करना. रिमाइंडर चेक करता है। उसकी फर्स्ट वैल्यू माइनस में, तो आंसर किस में आता है? माइनस में। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग में, तो आंसर किस में आता है? पॉइंटिंग में। पॉइंटिंग में। समझ में आ रहा है आप सबको? इतना ही ध्यान में रखना है आपको। ओके, इसमें अरिथमेटिक जो करना है वो हम बाद में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको समझाया गया। प्लस के दो यूज है, कॉन्केट भी कर सकते हो। मॉड्यूल का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग में, तो उसका आंसर पॉइंटिंग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब यहाँ पे प्रैक्टिकल है, अरिथमेटिक का प्रैक्टिकल करना बाकी है। इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे चले जाते हैं। ओके, कौन सा ऑपरेटर है ये यूज करते हैं हम? बोलो कौन सा है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंट है? इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस. ओके, इंक्रीमेंट है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस। प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? +1, माइनस माइनस का -1। ओके, इसमें भी वैरायटी, इंक्रीमेंट के अंदर 2 वैरायटी हैं, प्री प्री एंड एंड। पोस्ट. प्री के अंदर कैसे सिंबल आता है? पहले आता है। ओके, डिक्रीमेंट में पोस्ट, माइनस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस। पोस्ट के अंदर सिंबल बैक एंड साइड आता है। ओके, उसके एग्जांपल भी आपने स्टडी किया था, याद आ रहा है? प्री और पोस्ट में जब आप मैथमेटिक यूज करोगे तो दोनों में लॉट डिफरेंट होता है आंसर में। उसके बाद क्या हमने लर्न किया था? कौन सा था? कंपैरिजन। कंपैरिजन टोटल कितने हैं? 6 इक्वल टू, इसके बाद नॉट इक्वल टू. इसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. टोटल कितने हो गए? 6। कंपैरिजन का दूसरा नाम क्या है? रिलेशनल. और दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, और उसका आंसर जो भी ट्रू एंड फॉल्स आता है वो क्लैरिफाई करते हैं, और उसका आंसर ऑलवेज केस में आता है बुलियन में। बुलियन का मीनिंग क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। समझ में आ रहा है? इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है? बुलियन ऑपरेटर. बुलियन ऑपरेटर। टोटल कितने हैं लॉजिकल ऑपरेटर? 4. कौन से? एंड और एक्सॉर और नॉट. एंड और नॉट। और कौन सा था? एक्सॉर। एक्सॉर. कितने था? एक्सॉर। अभी कई स्टूडेंट चैट के अंदर आंसर नहीं दे रहा, मैं चेक करते जा रहा हूँ यहाँ। डबल टाइम एम्परसेंड एंड, डबल टाइम पाइप साइन, और नॉट का सिंबल क्या होता है? एक्सक्लेमेटिव मार्क्स, और एक्सॉर का कैप साइन। बस इतना अभी एग्जाम के थ्योरी के लिए इतना ही याद रखना है आपको।
प्रैक्टिकल होता है तब हमको क्लैरिफाई और भी उसके अंदर करना है, और उसका आंसर भी क्या आता है आपको, ट्रू एंड फॉल्स ही आता है। उसका आंसर भी ट्रू एंड फॉल्स ही होता है, इसके लिए तो उसका ट्रू बुलियन बोला है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ये भी हमारे सिलेबस में कट हुआ है। जब एंड और नॉट मिक्स होता है तो क्या आंसर आता है, वो क्लैरिफाई करें। इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, बोलो कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है, Ternary operator. कौन सा, कौन सा है, टर्नरी। Ternary operator. ओके, उसके अंदर कितने सिंबल आते हैं, 2. विच, Question mark and colon. ओके, टोटल स्टेटमेंट कितने हैं, 3। स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन मार्क से पहले, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ओके, दिख रहा है आपको, ओके। ये इफ एल्स जैसा काम करेगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू तो ये वाला पोर्शन, फॉल्स तो ये वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है यहाँ पे, रिकॉल हो रहा है ऐसा लग रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का सिंबल कौन सा है, Equal to. ये हमने कहाँ पे लर्न किया था, Chapter 2 में. चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके, असाइनमेंट के अंदर शॉर्ट हैंड भी आता है, कौन सा आता है लास्ट में, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के अंदर वो उसके एक कैटेगरी है, शॉर्ट हैंड के अंदर क्या डिफरेंट है, शॉर्ट हैंड, असाइनमेंट ऑपरेटर। दिवाली से पहले इसका मैं वीडियो बना के, मैंने चैप्टर 3 एंड 4 के वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किया है, पर उसमें एक्चुअली थियरी ज़्यादा है ना, तो मुझको स्क्रीनशॉट और सब में ज़्यादा मेहनत लग जाती है। एक एक पीपीटी बनाने के लिए मुझको 3 दिन लग गई, अभी तक मैंने कुछ काम नहीं कर पाया हूँ ऐसा है। जैसे ए इक्वल टू ए प्लस बी हो, इसकी जगह पे हम ए प्लस इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ए को 1 टाइम, सिंबल को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है, ए को 1 टाइम लिखना है, सिंबल को आगे ले लेना है और इक्वल टू बी कर देना है। तो ये शॉर्ट हैंड। टाइप कास्ट, ये भी हमारे सिलेबस में, अभी जो न्यू सिलेबस में रिमूव हो गया, फिर भी मैंने समझाया था। टाइप कास्ट मीन्स व्हाट, जब दो वैल्यू सेम आता है, ये भी चला गया है, ये पूरा पेज ही रिमूव हो गया, पर फिर भी हमने क्या किया, शॉर्ट है। जैसे मैंने आपको बोला था, पॉइंट हो और पॉइंटिंग के अंदर जब मिक्स है, जैसे मैं 10.10 करता हूँ और +20 करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर क्या आएगा, 30.10 आएगा, Yes. 13.10 आएगा। बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था, ये फ्लॉट था और ये इंटीजर है, पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस में हो गया, फ्लॉट में, तो उसको बताया जाता है टाइप कास्ट। ऑर्डर, जब सब सिंबल मिक्स होते हैं तो किसको कौन सी पहली प्रायोरिटी देना है। देखो ये सब कितना मास्टर है, ये कट कर दिया, बट नेक्स्ट पेज में ये सब समझाया हुआ है, तो ये सब कट मत करना, अदरवाइज अब प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये जो स्टूडेंट को वो भी नहीं मालूम है क्या कट हुआ है, उसका क्या होगा वो क्या मालूम। ओके चलो, इसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, हमने स्टैंडर्ड 10 की बुक रिफर किया था यहाँ से। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, बोलो बोलो, डिसीजन स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे लिखा है, उसको ब्रांच भी बोला जाता है। ओके, आपको पूछा कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइप कितने हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2। ओके, कौन से 2 है, बोलो, लूप Loop and एंड branches. ब्रांच। ब्रांचेस के अंदर क्या क्या आता है और लूप के अंदर क्या आता है, देखो यहाँ पे लिखा है। ब्रांच का दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। कैसा, Selective structure. सिलेक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट,
उसका आंसर आता है ट्रू एंड फॉल्स। लूप का दूसरा नाम क्या है? रिपीटेशन। उसके अंदर 3 एग्जाम्पल था, कौन से थे? याद है while आपको? and फोर। दूसरा कौन सा था? वाइल। एंड थर्ड कौन सा था? do while. डू वाइल। ओके। ब्रांच के अंदर क्या क्या आता था? ब्रांच बोलो, सिलेक्टिव बोलो, या डिसीजन स्ट्रक्चर बोलो। देखो ये सब याद रखना, तीनों तीन का नेम सेम होता है। उसके अंदर नॉर्मल फ्लो होता है और उसका आंसर आता है ट्रू एंड फॉल्स। देखो सिंपल इफ, ये इसको बोला जाता है ब्लॉक। ब्लॉक का ब्रैकेट कौन सा होता है? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे देखिए, इसको पैरिंग भी बोला जाता है, पैर ऑफ द ब्रांच। हमने यहाँ पे इफ एल्स वाला सब काम स्टार्ट किया था। देखो ये प्रैक्टिकल है यहाँ से। ओके, तो ये इफ, जैसे ब्रांच के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले सिंपल इफ। सेकंड में क्या किया था मैंने? इफ एल्स। थर्ड के अंदर क्या था? बोलो। Else if later. नेस्टेड इफ एल्स। फोर्थ के अंदर क्या था? एल्स इफ लीडर। और फिफ्थ क्या था? स्विच केस। याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस या नो? Yes. साइंस वाले स्टूडेंट, याद आ रहा है आपको? ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था। ओके, बस अभी इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल इफ ओनली फॉर ट्रू इंडिकेट करेगा, इफ एल्स ट्रू एंड फॉल्स दोनों इंडिकेट करता है। नेस्टेड इफ एल्स ट्रू देन व्हाट, फॉल्स देन व्हाट। ओके, मल्टीपल डिसीजन हो तो एल्स इफ लीडर और स्विच केस। बट दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे स्विच केस है वो इंटीजर को और कैरेक्टर को ही सपोर्ट करता है, पर एलसीफ है वो इंटीजर, कैरेक्टर और साथ में किसको सपोर्ट करता है? फ्लोट को भी सपोर्ट करता है, पॉइंटिंग वैल्यू को भी अलाउड करता है। ओके, ऐसा। जैसे परसेंटेज निकालना हो आपको, परसेंटेज के हिसाब से आपको ग्रेड देना हो तो कंपलसरी एलसीफ लगाना पड़ेगा। पर जैसे कॉलन ट्यून है, कॉलन ट्यून कस्टमर केयर में फोन लगाते हो, भाई वन प्रेस करो, तो आपको कंपलसरी स्विच केस यूज करना, आपके लिए वो इजी रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है स्विच के अंदर क्या होता है कंपलसरी, केस के बाद क्या लिखना पड़ता है कंपलसरी? सेमीकोलन या कॉलन? Colon. और एवरी केस के बाद कंपलसरी क्या लिखना पड़ता है? ब्रेक। ब्रेक के बाद कौन सा सिंबल है? Semicolon. ओके, जितने भी केस खत्म होता है उसके बाद क्या होता है लास्ट में? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लिखना कंपलसरी नहीं होता, और ये ऑप्शनल है। डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तो भी चलता है। देखो यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट कैसा है? ऑप्शनल है। तो देखो कितने सारे हमने ऑप्शनल रन किया, समझ में आ रहा है आपको? मेथड कैसा है? मेथड Optional. सेमीकोलन कैसे है? ऑप्शनल है। तो कहने का मेन पर्पज है यहाँ पे, देखो ब्रेक है वो क्या है? कंपलसरी नहीं है। ब्रेक भी लगाना कंपलसरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी टू ब्रेक। ओके, लूप की बात करें तो फोर, वाइल एंड डू वाइल। फोर के अंदर कितने सेमीकोलन कंपलसरी है? दो सेम, टू सेमीकोलन कंपलसरी है। टोटल एक्सप्रेशन कितने आते हैं? 3। ओके, इसमें भी प्री एंड पोस्ट था। अभी मुझको बोलो तो इसमें प्री कंट्रोल कौन सा है? क्या बोला जाता है? For and while pre-control. यस, फोर एंड वाइल वो प्री है, अदरवाइज क्या बोला जाता है उसको? प्री Entry के control. अलावा एंट्री कंट्रोल। तो डू वाइल क्या है?
Post control. एग्जिट अदरवाइज पोस्ट कंट्रोल। तो मैंने आपको बोला था कि आपका गेट पे चेकिंग करें और ओके। तो भी देखो आपको एग्जाम में पूछा ऐसे 4 डबल टाइम सेमीकोलन, तो ये भी राइट ही है, ध्यान रखना, ये भी राइट ही है। तो यहाँ पे और इनकेस ऐसा कुछ कर दे तो आप 4 के बाद, अभी ये मोस्ट टाइम पे है, 4 के बाद डबल टाइम सेमीकोलन, उसको बोला जाता है इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, लूप का कोई एंड नहीं है वो, उसको बोला जाता है इन्फिनिटी। ओके, तो ये उसका मेन यूज है। अभी ये कैसा है, ये सबके प्रैक्टिकल करना हमने बाकी रखा है और ये हमारे सिलेबस में कट हो चुका है। ओके, देखो ये उसके प्रैक्टिकल है। यहाँ पे 2 लेबल है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। कितने लेबल हैं, टेबल कितने हैं, 2। 2. Break and ब्रेक continue. एंड Continue. ओके, तो ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको? बस इतना हमको चैप्टर 7 के अंदर लर्न करना है। बस यहाँ पे चैप्टर 7 खत्म होता है और चैप्टर 7 का यहाँ पे कंप्लीट क्लैरिफाई होगा। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है आपको? थोड़ा और जो आपको मिल गया है इसके अंदर, स्पेशली साइंस स्टूडेंट? महक, कैनिल, अनिकेत, एरिन, करण, तीर्थ, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर चैप्टर 7 के अंदर? No, sir.